हेलो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो जो अभी 29 मार्च है, उस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसके बारे में बताना चाहूँगा। तो उस दिन ये हो रहा है कि ये जो शनि महाराज हैं, ये मीन राशि में जा रहे हैं। ये यहाँ से 11 नंबर लिखा है, यहाँ से ये 12 नंबर मीन राशि है, वहाँ जा रहे हैं। और विचित्र बात ये है कि वहाँ पे पहले से ही कई सारे ग्रह शुक्र बुध राहु सूर्य सब बैठे हुए हैं मीन राशि में। और शुक्र और बुध जो हैं वो वक्री अवस्था में है, और इसलिए यानी उनका बहुत अच्छा फल नहीं है। और सूर्य राहु होने से ग्रहण योग बन रहा है। अब विचित्र बात यही है कि वास्तव में भी उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो एक तो सूर्य ग्रहण हो रहा है, दूसरा शनि गोचर कर रहे हैं, दूसरा सारे इतने सारे 6 ग्रहों की युति हो रही है। और उसके अलावा उस दिन शनिवार है और शनि अमावस्या है। और उसके अलावा अपना जो वर्ष है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो मतलब वर्ष समाप्त हो रहा है और नया वर्ष चालू हो रहा है। तो नए वर्ष की अभी से सबको शुभकामनाएं। और इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि गुरु हैं, ये भी शुक्र के घर में बैठे हैं, तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। पर देवताओं के गुरु दैत्यों के गुरु के घर में बैठे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा फल देंगे। और मंगल भी जो है वो यहाँ कर्क राशि में जाने वाले हैं, तो मंगल का भी यहाँ होना बहुत अच्छा नहीं है। और केतु छठे भाव में है, तो वो भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। अब ये जो स्थिति है ये अभी करीब 15 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। और ये जो शनि और राहु का योग बन रहा है, इसको अच्छा योग नहीं माना जाता। इसको पिशाच योग या कह लें मतलब दुर्भाग्य के रूप में माना जाता है, अच्छा नहीं समझते इसको। तो ये योग जो है ये करीब 2 महीने 1.5-2 महीने रहने वाला है, मई तक। तो उसके बाद फिर राहु जो है वो यहाँ आ जाएंगे इधर कुंभ राशि में। तो तब तक के लिए, और केतु यहाँ चले जाएंगे सिंह राशि में। तो इसका प्रभाव ये पड़ने वाला है कि जैसे शनि जब पिछले बार गोचर किए थे, तो जो उसके पहले यहाँ 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 पे थे, यहाँ से तो कोरोना की शुरुआत हुई थी। और फिर जब यहाँ आए कुंभ में, तो यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, और अब देखिए युद्ध करीब करीब समाप्त होने जा रहा है। इसी प्रकार कोरोना, शनि के गोचर से कोरोना शुरू हुआ था और शनि के गोचर से ही कोरोना समाप्त हुआ। तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका सब पे प्रभाव पड़ेगा। और जो संसार की परिस्थितियाँ वो अच्छी नहीं है, तो ये समय है कि सब आध्यात्म और की तरफ जाए और अपनी प्राथमिकताएं तय करें कि ये जो सांसारिक भोग विलास की दौड़ चल रही है, इस पे अंकुश लगे और हम अपने आत्म को विकसित करें। तो हो सकता है कि कुछ खराब गोचर भी जो होते हैं, या जो ऐसी युतियाँ बनती हैं, ये किसी जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए होती हैं। तो इसका भी इसी प्रकार का कुछ प्रभाव होना। अब सब व्यक्तियों पे अलग अलग प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, तो देखिए मैं भविष्यवाणी नहीं करता, क्योंकि जो संसार में हो रहा है ना, अच्छा बुरा बताता हूँ कि ये अच्छा हो रहा है ये बुरा हो रहा है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है जज करना। जो इस संसार को चला रहा है वो बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो आपके कुंडली में मीन राशि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 12वें भाव में है, तो यहाँ ये एक तरह से अंत, मीन राशि जो है वो एक तरह से एक साइकिल के अंत को दिखाती है, और मेष राशि से दोबारा यानी साइकिल शुरू होता है। तो ये एक तरह से एक साइकिल का अंत को दर्शा रही है। ठीक है, तो जिस भाव में आपके मीन राशि है, यानी 12 नंबर जिस भाव में लिखा है,
उस भाव से संबंधित आपको प्रभाव होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 12 नंबर लिखा है, तो आपके कैरियर से रिलेटेड प्रभाव देगा। अगर आपके यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो आपके जो व्यावसायिक जीवन और रिश्ते नाते संबंध, आपकी साझेदारियाँ हैं उससे संबंधित प्रभाव देगा। यदि यहाँ यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो भूमि माता से संबंधित प्रभाव देगा। तो ये युति आपकी राशि में के अनुसार अलग अलग सबके जो है, आपका एसेंडेंट कहाँ पे है, लग्न कहाँ है और 12 मीन राशि कहाँ पे है, उसके अनुसार आपको प्रभाव देगा वो। तो उतने व्यक्तिगत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, पर चूँकि ये इतना महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है जिसमें इतना बड़ा संयोग होना, ये बहुत ही विचित्र घटना है। और इसका सिर्फ बड़े बड़े यानी स्तर पे तो हो गई, यानी इसके पहले करीब 1960s में हुआ था ये। उसके बाद 97 के आसपास भी इस प्रकार का योग बना था। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और ये जीवन को परिवर्तित करने वाला योग है, क्योंकि किसी का कैरियर शिफ्ट हो जाएगा, किसी के लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए इसके लिए मानसिक रूप से और अपने को यानी तैयार रखें, और ये मान के चलें कि जो परिवर्तन हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एक तरह से दिशा बदलने वाला योग है ये, और एक नई शुरुआत होने को भी दर्शाता है कि पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी नई चीज़ें शुरू होती हैं। तो कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें सुधार के आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये उसी स्थिति को दर्शा रहा है। और मेरी प्रार्थना है कि सबके लिए अच्छा हो। तो इस दिन जहाँ तक हो सके इस शनिवार को जितना आप हवन पूजन करें और ईश्वर के चिंतन में समय लगाएं और अपना आध्यात्मिक विकास पे समय दें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसके बाद फिर त्योहार चालू हो जाएंगे, पर ये योग का प्रभाव लंबे समय तक होने वाला है। ऐसा नहीं है, ये योग भले बनेगा थोड़े समय के लिए, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक होने वाला है। देखिए, ये एक तरह की विचित्र स्थितियों को भी दर्शाता है। एक तरफ हमारे यहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और नैतिक पतन और मूल्यों का विरोधाभास दिख रहा है संबंधों में आपस में, और दूसरी तरफ तकनीकी में एआई और रोबोटिक्स और ये सब नई नई विकास भी हो रहे हैं। तो ये विरोधाभास को कहीं ना कहीं ये सामंजस्य करने की भी प्रक्रिया है। तो कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हम उद्देश्य क्या है इस सब का। तो उस नाते से ये परिस्थितियाँ अचानक से बदलने वाली हैं और उसका लंबे समय प्रभाव भी रहने वाला है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा आध्यात्म की तरफ केंद्रित हो, अंधविश्वास की तरफ ना हो, और स्वयं पठन पाठन करें। आज इंटरनेट है तो वो पठन पाठन करने की सुविधा हो चुकी है, भाषा के कोई बंधन नहीं रह गए हैं, ज्योग्राफी के भूगोल के कोई बंधन नहीं रह गए हैं आज के समय में। तो संचार माध्यम और आवागमन माध्यम भी बहुत सुलभ हो चुके हैं, तो उसका सदुपयोग हो। वो इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि उसको हम उससे हम संसार को नष्ट कर लें, अपनी प्रकृति को और जिनको ईश्वर को, कि हम एक तरफ नदी का दोहन कर रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसी नदी की पूजा कर रहे हैं। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उसी विरोधाभास का सूचक है, क्योंकि एक तरफ तो खराब युति भी बन रही है, पर एक तरफ वो नया रास्ता भी दिखा रहा है कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा कठिन समय रहने वाला है कुछ दिनों के लिए। तो उसके बाद फिर आगे ईश्वर अच्छा ही करेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गोचर है ये शनि का यहाँ जाना। और ये अप्रैल 2022 में शनि यहाँ से गोचर किए थे। उसके बाद अब अप्रैल के शुरू में 2025 में ये गोचर हो रहा है शनि महाराज का।
वो भी शनि अमावस्या भी है। और तो अमावस्या से चंद्र भी प्रभावित हो रहे हैं, ग्रहण से सूर्य भी प्रभावित हो रहे हैं, राहु का भी प्रभाव है, शुक्र बुध भी वक्री चल रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं है। केवल गुरु महाराज बैठे हैं जो थोड़ी सी कृपा बनाए हुए हैं। मंगल भी बहुत उसका बहुत मदद करने की स्थिति में नहीं है, और न केतु भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये योग बड़ा विचित्र योग है कि इतने सारे ग्रह एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, इसमें इस महीने में ही वास्तव में भी जो भौतिक जो टेलीस्कोप से देखते हैं उसमें भी कई सारे ग्रह एक साथ दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये सिर्फ ज्योतिषी की बात है, यानी जो एस्ट्रोनॉमी है उसमें भी ये चीज़ दर्शित हो रही है। और जो संसार में घटनाक्रम हो रहे हैं दुनिया में अलग अलग जगह, भारत इससे काफ़ी हद तक अभी बचा हुआ है, पर ये जो बड़े बड़े राजनीतिक स्तर पे और जो ग्लोबल लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक परिवर्तन हो रहे हैं, व्यापार ग्लोबल व्यापार में परिवर्तन हो रहे हैं, तकनीकी में परिवर्तन हो रहे हैं, ये बड़े परिवर्तन के अलावा हमारे निजी जीवन में भी जो हमारी जीवन शैली है, हमारे जो संबंध है और जो हमारा आपसी व्यवहार है और जो हमारे जीवन में घर के और दैनिक जीवन की चीज़ें की व्यवस्थाएं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर भी प्रभाव है। हर तरह ऊपर से नीचे तक सब जगह प्रभाव होना है इसका। तो उस नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता था। और नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो भगवान करे कि खराब चीज़ों का अंत हो और अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो, इसी कामना के साथ हरि ओम।